हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो है मेरा कंसीव एंड डिलीवरी स्टोरी। ये चीज़ मैं आज इसलिए शेयर करूँ क्योंकि कल ना मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही, तो बहुत सालों से वो कोशिश कर रही है कंसीव करने का, नहीं हो रहा है। तो बहुत घंटों तक हमारा बात चला। हम लोग मैं बहुत सारा समझा रही थी चीज़ें कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि आप टेस्ट करा सकते हो। अपनी हस्बैंड को भी बोल सकते हो कि आप ऐसा चीज़ों को टेस्ट कराओ। बट उसका जो हस्बैंड है वो राज़ी नहीं है टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, जब लड़कियों को बच्चा नहीं होता है वो हमेशा जो लड़की होती है, फीमेल होता है, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा है बेबी। बट कभी ये नहीं सोचते, बहुत कम ऐसा फैमिलीज होता है वो सोचते हैं कि जो लड़का है उसका भी टेस्ट कराना चाहिए। उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा जो शरीर है जैसा मशीन है ना, प्रॉब्लम हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स है, दवाई है, और आजकल का साइंस जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो सारी चीज़ों का इलाज है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ मेरा कंसीव स्टोरी। कंसीव स्टोरी मेरा जो है ना, वो हम लोग भी काफ़ी स्ट्रगल किए थे कंसीव करने के लिए, बट बहुत सारा सिली चीज़ हम लोग किए थे जो नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट बनना चाहते हो फर्स्ट टाइम तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। आजकल जो है हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेस आउट लाइफ है। हम लोग जॉब के लिए बाहर रहते हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है। तो इसमें प्रेगनेंसी आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं जो अपना कंसीव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बाकी जो कपल्स हैं उसके तरह भी हम लोग ने प्रॉपर प्लान किया था प्रेगनेंसी के पहले हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम लोग को टेस्ट वगैरह सब कराना है, देखने के लिए कि हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसका इलाज कराएंगे। इलाज कराने के बाद विल ट्राई फॉर प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर के पास गए थे हम लोग इन द मंथ ऑफ नवंबर 2016 में हमारी शादी हुई थी। 2016 के फेब में शादी हुई थी, तो नवंबर में हम लोग गए थे कि अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 2-3 महीने में तो ठीक हो जाता है सब दवाई से। उसके बाद हम लोग कंसीव करेंगे, 1 साल हो जाएगा उसके बाद। डॉक्टर के पास जब हम लोग गए, जाने के बाद थोड़ा उनसे बात किए कि हम लोग प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर्स ने बोला कि ये टेस्ट है, आप ये टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद मेरे पास आना, तब मैं दूंगी कि क्या क्या दवाई वगैरह है। तो टेस्ट करने के बाद मेरा जो विटामिन डी है बहुत ज़्यादा कम आया था, बहुत ज़्यादा होना चाहिए 34, 31, 34, और मेरा था उस टाइम 3, बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए आपका बॉडी भी ना प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होता है। प्रेग्नेंट आप जितना भी कोशिश करोगे आपका प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो वो डॉक्टर जो था ना, वो ऐसे ही सोसाइटी में था, कोई डॉक्टर उतना ज़्यादा फेमस डॉक्टर नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने वो कैप्सूल दिया था विटामिन डी का कैप्सूल दिया था कि वीकली आपको 1 बार लेना है। तो लेने के बाद आप लोग ट्राई करते रहना इसे लेके साथ साथ। तो हम लोग क्या ऐसा था कि मेरा बॉडी में ना काफ़ी चेंजेस आ रहा था जब से हम लोग ट्राई करने का सोच रहे थे। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता ही जो वीडियो देख रहे हैं वही देख रहे होंगे जो कंसीव करना चाहते हैं, या मॉम है, या दे आर ट्राइंग फॉर अ सो लॉन्ग टाइम। बॉडी में थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, बट नहीं हुआ था। 3-4 मंथ्स हो गया था, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा था मेरा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोला कि नहीं, तुम लोग ट्राई करते रहो, कभी भी हो जाएगा। तो बहुत हो गया। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में मेरा एनिवर्सरी होता है। तो मेरे जो मायके है, मायके से बहुत सारे लोग आए थे, दीदी, मम्मी, सब दीदी। थोड़ा सा होता है ना, सब पूछते हैं कि और प्लान कब कर रहे हो। और उस टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो ना, एंड इफ़ यू आर नॉट कंसीविंग, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपके अंदर ना एक बेचैनी सी होती है कि आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और मेरे साथ क्या होता, मेरी 3-4 फ्रेंड थी, तो हम लोग का शादी जो है ना वो एक ही साथ हुआ था, 1-2 महीना गैप के। और सब लोग में थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि चलो वी आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और वो मेरी पहली प्रेगनेंट, जब हम लोग प्लान कर रहे थे उस टाइम में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थे जो मैं नाम नहीं लूँगी फ्रेंड के, तो जो हम दोनों आपस में डिस्कस किए थे कि हम लोग भी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का। उसके बाद मेरा जो एनिवर्सरी है वो एनिवर्सरी गया। एनिवर्सरी लाने के बाद मैं ऑफिस गई, तो मैं बहुत खुशी आके बोलता है कि यार मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने बोला यार बहुत खुशी की बात है, बट मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था अंदर से कि क्यों नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया था।
फेब मार्च अप्रैल ऐसा हो गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि इतना बार ट्राई कर रही हूँ और बॉडी में जो है किसी चीज़ का कमी नहीं है, सारी चीज़ सही है और बॉडी में जो है सारी चीज़ सही है। उसके बाद कोई डॉक्टर के पास हम लोग गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर पूछे सारे रिपोर्ट्स वगैरह, डॉक्टर के पास दिए हम लोग रिपोर्ट्स। देने के बाद डॉक्टर ने बोला तुम्हारा तो सारी चीज़ ठीक है, बट विटामिन डी जो है वो बहुत कम है, उसके लिए प्रेगनेंसी जो है वो आने में डिले हो सकता है। आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि किसी चीज़ मत करो। उनके बाद उन्होंने एक टैबलेट दे दिया था मुझे कि टैबलेट जब आपका पीरियड्स होगा उससे दिन काउंट करके आप इस टैबलेट को आपको लेना है, बस एक ही टाइम लेना था वो टैबलेट को। उसको लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई थोड़ा सा परेशान होकर कि क्यों नहीं हो रहा है डॉक्टर। तो मतलब वो डॉक्टर थोड़ा सा एजेड थी, तो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी इरिटेट हो गया, मुझे बोली थी कि पता है तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग जनरेशन में तुम लोग चाहते हो कि प्रेगनेंसी मतलब सोचो और प्रेगनेंसी आ जाए, ऐसे होता है तुम लोग में, तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस नहीं है तुम लोगों में। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि पता है तुम जैसे लोगों को ना, जिनका बॉडी में सारी चीज़ सही, वो लोग ही चाहते हैं बाद में IVF कराने के लिए, कि तुम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर लेते हो अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है जब आप प्रेगनेंसी का चीज़ ना सबसे शेयर करोगे ना, तो एक मेंटली प्रेशर आ जाता है आप लोग में, आपका और आपका स्पाउस में, आपका हस्बैंड में, कि हम लोगों को प्रेग्नेंट होना है, क्योंकि 10 बार लोग पूछते हैं और क्या प्लान है, और क्या प्लान है, कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम कि सचमुच शायद पता नहीं मुझे क्या होगा। जो लोग ये सब चीज़ से गुजर चुके हैं वो दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फीलिंग होती है दिल के अंदर, है ना। तो जून में मेरी भाई की शादी थी, तो मुझे लगा था यार जाने के बाद फिर सब लोग एक ही सवाल करेंगे कब गुड न्यूज़ दे रहे हो, कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। तो मैंने बोला छोड़ो। फिर डॉक्टर भी मुझे बोले थे जाने के लिए, तो मैं गई नहीं। मतलब मेरे भाई की शादी के पहले जून में मेरी भाई की शादी थी, तो जून के स्टार्टिंग में डॉक्टर बोलते जाने के लिए, तो मैं गई नहीं। मैंने बोला छोड़ो यार, देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, वो विल एडप्ट, है ना। उसके बाद मैं भाई की शादी में गई। उस जो जून में मेरा पीरियड्स ना बहुत पहले हो गया था, 6-7 डेज़ पहले हो गया था, जो नहीं होता है। तो उसके बाद मैं भाई की शादी से आई, आने बहुत मस्ती की हम लोग की भाई की शादी, बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। आने के बाद ना नीतीश का जो तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मतलब बुखार वगैरह हो गया था उनको, और वहाँ पे भी तो मुझे और मेरा ना बॉडी थोड़ा सा ना मतलब वो हो गया था, ब्लोट हो गया था, क्योंकि इतना स्ट्रेस ले रही थी मैं ये सब चीज़ों से। हमने शादी में तो कितना लोग पूछ भी लिए थे मैसेज करके और फेस टू फेस के गुड न्यूज़ है या नहीं तुम्हारा। तो मैंने बोला नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। बहुत बुरा लगता है यार। अब पता है आपको ना, मतलब किसी को ना ऐसा पूछना नहीं चाहिए कि कुछ अगर किसी का होगा तो दे विल टेल यू। हाँ, फेस टू फेस पूछ ले कुछ गुड न्यूज़ आई या नहीं, तुम्हारा पेट ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो भी होता है, मैं घर आई, घर आने के बाद तो हम लोग थोड़ा सा परेशान थे कि क्या होगा। मतलब दिमाग में ना हमेशा चलता था ये सब चीज़ें। मैं इतना ज़्यादा सर्च करती थी यूट्यूब में, कौन सा पोजीशन में आप करोगे, क्या क्या स्टेप आपको लेना है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। बट लिटरली कुछ काम नहीं करता, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं काम करता है। और मैं अभी जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है, बट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग आप मुझे फॉलो करते, तो मैं कोई सजेशन दूँगी, शायद वो किसी का हेल्प में आ जाए। तो जब मैं शादी से हम लोग वापस आए, आने के बाद नीतीश का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और आपको पता है कि ओवल्यूशन पीरियड जो होता है ना, उसी दौरान जो है आप अगर सेक्स करेंगे तभी आपका जो प्रेगनेंसी है वो आने का चांसेस है। तो हम लोगों का भी कुछ टाइम ऐसा था, पर उनका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो हम लोग मतलब होता है ना, जैसे पहला मंथ में हम लोग ट्राई करते आए रिग्रेसली कि नहीं, हम लोग चॉकलेट खाते थे, डार्क चॉकलेट के नहीं, डार्क चॉकलेट खाने से स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस आउट होता है, आपका बॉडी काम होता है, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ होता है, तो हम लोग करते थे। पर इसी मंथ में क्या हो ना, हम लोग कुछ नहीं ऐसा किए। और जितना टाइम था आपका सेक्स करने का, 3-4-5 ऐसा डेज़ होता है। तो उस टाइम में हम लोग मतलब आई थिंक वी हार्डली ट्राइड 1 और 2 डेज़, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था। और उसी मंथ मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिले करके आई हूँ। तो मैं शादी से आई, शादी के आने के बाद डॉक्टर के पास गई। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा पीरियड्स हो गए। मैंने बोले हाँ, लास्ट मंथ तो हो गया था मेरा, और मेरा पहले हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो बोला कि इस मंथ तुम्हारा पीरियड्स नहीं हुआ है। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मेरा पीरियड्स नहीं हुआ है। तो डॉक्टर बोला नहीं, तो अभी मैं तुम्हें कुछ दवाई नहीं दूंगी, तुम्हारा विटामिन डी तो काफ़ी कम है अभी भी, मतलब कम है, मतलब दवाई तो चल रहा था, वो थोड़ा सा सेटल हो गया था पहले से, लेकिन फिर भी कम था, जितना होना चाहिए 34 उतना तो नहीं था। आई थिंक 15, 16, 17 ऐसे ही आ गया था मेरा। तो मैं ना डॉक्टर को बोलने वाली थी ये लाइन कि
इस बार तो कोई चांसेस ही नहीं हमारा कि मैं प्रेग्नेंट होगी, कि ऐसा कुछ ट्राई नहीं किए थे हम लोग। बट पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक ली कि नहीं मत बोलो ऐसा, फिर तुम्हें डांट पड़ जाएगी इनसे। तो मैं घर चली गई और डॉक्टर मुझे उस दिन बोले कि तुम बहुत मतलब परेशान लग रहे हो। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर ऐसे ट्राई कर रहे बहुत नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने बोला सुनो एक बात मैं बताती हूँ, तुम लोग जब करोगे ना एन्जॉय दिस थिंग है ना, और दिमाग में स्ट्रेस हटा दो। स्ट्रेस आपका पूरा बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, बहुत आपका हार्मोनल डिसबैलेंस कर देता है। तुम अगर मेरा बात मानोगे, तुम इसी दरवाज़ा से जो डॉक्टर के दरवाजे थे वहाँ दरवाज़ा खोल के हंसते हंसते मेरे पास आके बोलोगे डॉक्टर आई एम प्रेग्नेंट, बस तुम मेरा बात मानो। मुझे ना इतना अच्छा लगा था उनका बात, तो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ दी थी। मैंने बोला छोड़ो ठीक है। उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद नॉर्मल जैसे मेरा लाइफ में कर रहे थे, मतलब जैसे मेरा ऑफिस जाना घर आना ये सब चीज़ हो रहा था। तो मेरा पीरियड्स का जो डेट है ना वो मेरा हमेशा ऑन टाइम होता है। पीरियड्स हमेशा ऑन टाइम, कभी भी डिले नहीं होता है। तो वो 1-2 दिन पहले से ना मुझे थोड़ा सा सिम्टम्स आ जाता है। तो जो हार्मोनल चेंजेस के थोड़ा बॉडी में चेंजेस होता है ना, वो चीज़ समझ में आ जाता है। उसके बाद जब पीरियड्स का डेट का 1 दिन पहले है मेरा पीरियड्स नहीं हुआ। माय गॉड आई वाज सो, मतलब मैं एक्साइटेड भी थी और स्कैर्ड भी थी कि क्या मतलब क्या हो रहा है, सचमुच क्या ऐसा होगा। तो जिस दिन मेरा पीरियड का डेट था 29 को था, उसके 1 दिन पहले मेरा भाई मेरी भाभी मेरे घर आए थे और मैं भी उनको बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद 29 जब मैं रात भर सोई नहीं, क्या नहीं इमेजिन, मैं रात भर सोई नहीं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मुझे जानना है, क्योंकि मतलब वी आर सो रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। हम लोगों को बेबी चाहिए था, क्योंकि शादी के बाद होता ही है सबको बेबी चाहिए होता है। बट हम लोग ना मतलब दिल से चाहते थे कि हमारे पास कोई बेबी हो, हम लोग चाहते थे हमारा फैमिली बनाना। तो 29 को मैं सुबह 5 बजे उठी और उस जो प्रेगनेंसी की थी ना उसमें होता है कि आपका जो यूरिन पास होता है उसका कम से कम 6 से 7 घंटा गैप होना चाहिए, तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। बट मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि आप रात भर सोओगे नहीं ना तो आपको बहुत जल्दी आप वॉशरूम जाओगे। तो मैं 5 बजे उठी। 5 बजे उठी ना मैं डर रही थी, मेरा बोला हाथ एकदम ठंडा हो जाता है। अभी भी मुझे वो चीज़ें याद है। नीति सो रहे थे तो मैं ड्रेसिंग टेबल से वो किट निकाली। किट निकाल के तो पहले भी मैंने वो सब चीज़ें मतलब कैसे टेस्ट करते वो तो मैंने ट्राई किया हुआ था। तो उसके बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम जाके वो जो ड्रॉप वगैरह डालना था डाल के मैंने बेसन के ऊपर उसको रख दिया। नहीं बस पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से। और जाके मैंने देखा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है। एकदम लाइट सा एक लाइन आया था। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैं गई, मैं नीतीश को बुलाई, मतलब वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि, और अभी वो जो किट है ना वो अभी भी मैं रखी हूँ अपने पास। और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है यार, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मतलब उस टाइम लग रहा था कि डॉक्टर क्या क्या बोले थे कि तुम अगर ऐसे करोगे कि तुम्हें IVF कराना पड़ेगा, तुम जैसे लोगों को मतलब ऐसे ही होता है। पता है सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो ना, डोंट शेयर इट विथ एनीवन, स्पेशली अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड के साथ। क्योंकि जब अब वो रिपीटेडली पूछते हैं ना आपसे कि तुम्हारा पीरियड्स हो गया, तुम प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो वो जो स्ट्रेस आता है ना आपका बॉडी में, वो स्ट्रेस आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो सबसे मतलब एक चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रेस अपने दिमाग से हटाओ। आई नो ये कहना आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और आप प्रेगनेंसी आने के पहले जब आप लोग प्रॉपर प्लान करो और एक बार टेस्ट करा लो दोनों का, हस्बैंड का भी वाइफ का भी। देखो अगर आपके बॉडी में कुछ भी चीज़ों का प्रॉब्लम है और फिर भी आप प्रेग्नेंट हो गए तो बच्चे का जो है ना, बच्चे का जो लाइफ थोड़ा सा रिस्क में आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से जब आप कंसीव करने का सोच रहे हो उसके पहले से थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करा लो, डॉक्टर से कंसल्ट करा लो, अपना लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लो। तो प्रेगनेंसी जो है ना वो बहुत स्मूथ जाता है, बहुत स्मूथ जाता है। जैसे मेरा हुआ था, जैसे डॉक्टर को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे विटामिन डी का शॉट दिया गया था, क्योंकि विटामिन डी काफ़ी कम था। विटामिन डी अगर कम होना आपके बॉडी में तो आपको पता है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, बोन्स वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होता है। और किसी भी चीज़ का अगर स्टार्टिंग से वो प्रॉपर वे में जाए ना दोस्त, तो वो चीज़ का जो डेवलप है मतलब जो जड़ है ना, जड़ अगर मजबूत है किसी चीज़ का तो वो जब बढ़ता है ना वो भी अच्छे से बढ़ता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि मैं मतलब स्टार्टिंग से हम लोग बहुत कॉन्शियस थे और पूरा प्रेगनेंसी मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ गया था। ना मेरा कोई हार्मोनल चेंजेस था, ना मेरा कुछ प्रॉब्लम था, मैं खाती पीती मस्त रहती थी बहुत, ना मैं रोती थी, बहुत स्मूथ था अपना प्रेगनेंसी।
चलो ये तो हो गया मेरा कंसीव स्टोरी। अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डिलीवरी स्टोरी। वो थोड़ा सा आपको शॉकिंग टाइप का लग सकता है, मुझे भी लगा था। जैसे मेरा 38 वीक्स आने वाला था, तो मेरा डॉक्टर जो है उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम मतलब आप लोग क्या चाहते हो। मेरी मम्मी आ गई थी, तो मुझसे हम लोगों से ये पूछा था कि आप लोग का प्रेफरेंस क्या है, सीजरियन या नॉर्मल। क्योंकि मेरा जो पेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब लोग देख के बोलते थे कि तुम्हारा ट्विंस है, यानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो हम लोग ने बोला था कि कोई नहीं, मतलब जो भी चीज़ें नॉर्मल, मतलब जो चीज़ मेरा और मेरा बेबी के लिए हेल्दी हो उससे के लिए मैं रेडी हूँ, चाहे वो नॉर्मल हो और चाहे वो सिजरियन हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे फैमिली में। तो डॉक्टर्स ने बोला ठीक है, जैसे 38 वीक्स आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद विल सी। उसके बाद ना डॉक्टर से अब मैं गई, जाने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक मतलब ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मायरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हिल रही थी पेट के अंदर। आपका बेबी अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है और कम मूव कर रहा है, दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा काउंटिंग करना मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जब बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था, मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। होने के बाद पता चला मेरा बॉडी जो है ना, मेरा बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम था। तो इसके लिए मुझे मिठाई वगैरह बहुत खाने को बोल दिया था, और उस टाइम जो मिठाई मैं खाई थी मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। तो जो भी हो, जब डिलीवरी का टाइम आए 38 वीक्स कंप्लीट हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम लोग मतलब जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, क्योंकि 38 वीक्स के बाद जो बेबी है वो बाहर आने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, तो मैं एडमिट होने गई हॉस्पिटल में कि मेरा पेट में थोड़ा सा देखा बेबी का हार्ट बीट वगैरह सही है या नहीं। लेकिन ना मायरा का हार्ट बीट सही नहीं आ रहा था, बहुत एबनॉर्मल आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत कम, मतलब अजीब आ रहा था। तो मुझे तो उतना कुछ पता नहीं था उस टाइम में। तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो और कल आके एडमिट हो जाना। और वो लोग मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सलाइन वगैरह दे रहे थे ताकि सब कुछ बॉडी में ठीक हो। तो मैं नेक्स्ट दिन सुबह गई और आई वॉज सो हैप्पी। मैं तो मायरा को पेट में हमेशा हाथ रख के बात करती थी। और मुझे याद है, मेरा गला बहुत सूखा है, और मुझे याद है जब मैं लिफ्ट में चली ना, मैं उसको पकड़ के बोल रही थी कि हम लोग मिलने वाले हैं आज। तो जो भी हो, तो हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ। जब कुछ चेक वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने मुझे जो है ना बच्चे का हार्ट बीट चेक करने के लिए मशीन वगैरह लगा देता है आपके पेट में, वो सारी चीज़ हुआ। तो सुबह से मेरी मम्मी नीतीश मेरे साथ थे, बट कुछ नहीं हो रहा था यार, मुझे पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, 4 बजे डॉक्टर आए थे 4 बजे डॉक्टर आके चेक किए मेरा अंदर से, मतलब होता है ना चेक करते हैं। तो चेक करके बोला कि नहीं कुछ भी, मतलब अभी तो कुछ भी से जितना मतलब बेबी का हेड होना चाहिए नीचे उतना नहीं है। तो मायरा का जो सर है ना वो ऐसे था, तो वो मतलब बहुत मुश्किल था वो पुश करके बाहर आना। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर भी हम लोग ट्राई करते, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह कुछ दिया था। वो ना वो सारी चीज़ ना मेरे बॉडी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैं ना बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह से पानी वगैरह कुछ नहीं पी थी। मार्च का लास्ट का टाइम था। तो 6 बजे डॉक्टर आए, 6 बजे हम लोग ने मतलब डॉक्टर का आने का टाइम था। और उसी टाइम ना मेरा जो वो गायनी वार्ड है ना, उसमें एक लेडी का मतलब बेबी होने वाला था, उसका नॉर्मल में ही। और वो इतनी चीख रही थी, मतलब उसको ना जो कपड़ा है वो चेंज करा रहे थे जो नर्सेस है वो लोग, कि जो नॉर्मल होता है ना डिलीवरी उस सेक्शन में ले जाने के लिए। और वो इतनी ज़्यादा चीख रही थी, मैं इतनी भयंकर डर गई। मैंने बोला मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मैंने बोला कि मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे सिजरियन चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को, नीतीश ने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोला कि डॉक्टर अब आइए, ऐसे उज्ज्वला बात करना चाहती है। तो डॉक्टर आने के बाद देखने के बाद बोला नहीं कोई ऐसा सेल नहीं है तुम्हारा। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो तो करे सिजरियन। तो मैंने बोला हाँ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। 8:30 बजे था और मेरा बॉडी में ना इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, मुझे मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, लग रहा था कट जाएगा मेरा गला। तो उसके बाद सब कुछ तो नॉर्मली हुआ, बेबी हो गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरा पूरा होश था, मुझे जो एनास्थीसिया देते उनके बाद भी मेरा बिल्कुल होश था। और सबसे हैरान कर देने बात मेरा डिलीवरी में ये था दोस्तों, जब बेबी हो गया था, होने के बाद जब नीतीश गए थे डॉक्टर से मिलने, पता है डॉक्टर उनको क्या बोले थे? डॉक्टर नीतीश को बोला था कि थैंक यू तुम लोगों ने सिजरियन का जो है ये ऑप्शन चुना, क्योंकि जो मायरा थी वो पेट में पॉटी करती थी, इसके लिए उसका हार्ट बीट जो है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्चुएट कर रहा था। एंड नीतीश तो मतलब शॉक हो गए थे। अच्छा तो क्या होता है इसमें? बोलता है कि बेबी जब होता है ना वो पॉटी कर देता है पेट के अंदर, अगर वो पॉटी खा लेता है ना तो बेबी को डाई, क्योंकि वो एक पॉइजन होता है, बिल्कुल काला काला होता है, अजीब होता है उसका। तो फर्स्ट टाइम को पॉटी जब होता है बेबी का वो, जब नीतीश आके मेरे पास ये सब बोल रहे, आई वॉज लाइक मतलब
मतलब मुझे इतना ज़्यादा अपने आप को थैंक यू बोल रही थी कि मैं वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ जो मतलब नॉर्मल के पीछे भागती कि कुछ भी हो जाए मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहिए, कितना भी पेन में सहन कर लो, कितना भी कुछ कर लो। आई नो नॉर्मल सही है एज़ पर सिजरियन, पर किसी भी चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा क्रेजीनेस भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गए थे, नहीं वेट करना ही है करना ही है। मतलब थैंक गॉड कि ऐसा नहीं है। मतलब मैं भी आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप ना मतलब ऐसा चीज़ मत करो कि बेबी का सर अगर ऐसे है कुछ भी हो, बट वेट करो नॉर्मल के लिए। डॉक्टर्स जो बोल रहे उसके ऊपर जाओ। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप और आपका बेबी का हेल्दी रहना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोग हेल्दी हो तो आपका जो बॉडी है ना वो क्योर कर जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपका बॉडी को अच्छे रहना है। तो कभी ज़िद पे मत अड़ना डिलीवरी होने के पहले कि मुझे कुछ भी करा के नॉर्मली कराना हो, मेरा बेबी नहीं आ रहा है, बेबी का सर वैसे है, ये है वो है, मत कराना ऐसे। क्योंकि यार एक माँ के लिए ना ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल चीज़ें होता है कि 9 महीना पेट में पालो, उसका एक एक मूवमेंट जो है आप हाथ से महसूस करो। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओ उसका धड़कन जो है आप अपने कानों से सुनो, उसका हाथ पैर देखो। मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब इसको स्पॉइल नहीं होना चाहिए चीज़। और जो लोग मेरा वीडियो ऐसा देख रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है जो प्रेग्नेंट नहीं है, कोई मेल हो या और अगर कोई आंटी आज मेरी ऐसे वीडियोस देख रही तो प्लीज़ मतलब ऐसा मत करना अपनी बहू के साथ कि नहीं तुम्हें नॉर्मली कराना है, कुछ नहीं कराओगे, सिजरियन करोगे तुम्हारा बॉडी ख़राब हो जाएगा। कुछ नहीं ख़राब होता है बॉडी। सबसे ज़रूरी है माँ का जो है उसका बॉडी हेल्दी रहना। सिजरियन के बाद थोड़ा सा पेन वगैरह होता है, लेकिन आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, खाना खाओगे, थोड़ा सा अपना बॉडी का ध्यान रखोगे तो आराम से वो क्योर हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंसीव स्टोरी एंड डिलीवरी स्टोरी। और सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, खुश रहो, बहुत खुश रहो। प्रेगनेंसी में ना किसी का बात पे दुखी मत होना। जो चीज़ आपको परेशानी दे रहा है उसको सबसे पहले अपने से दूर करो। मतलब ऐसे फेंको उस चीज़ को, कोई भी चीज़ को अपने परेशानी करने मत दो अपने आप को। अगर फिर भी परेशानी हो रही तो अपना हेडफोन लगाओ, गाना सुनो, जो भी गाना आपका बॉडी को, आपका मन को अच्छा रखे, है ना, आपको अच्छा फील हो, चाहे वो भजन हो किसी या कोई रॉकिंग सॉन्ग हो या कोई स्लो मोशन गाना हो, वो सुनो। नेगेटिव चीज़ों को हमेशा दूर रखो, अपना बॉडी का सुनो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। बाकी लोगों का ज्ञान जो है ना वो थोड़ा सा कम सुनना। और एक चीज़ दोस्तों, स्ट्रेस मत लेना। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लोगे तो पूरा बॉडी में आपका हार्मोन जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। एंड जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रेगनेंसी। आई होप आपका प्रेगनेंसी बहुत अच्छा जाए और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी हो और आपका भी मैं अच्छा हेल्थ का प्रे करूँगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कर रही हूँ मैं यहीं पर ही एंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ऐसा सजेशन की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नया वीडियो के साथ, एक नया खूबसूरत दिन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय फ्रेंड्स।